आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत तायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। जिस परमेश्वर ने सन 2020 में आपकी अगुवाई किया, 2020 में जिसने आपको संभाला, सुरक्षित और जीवित रखा, वही परमेश्वर इस 2021 में भी आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा। वही परमेश्वर आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने जा रहा। वही परमेश्वर आपके लिए बंद द्वारों को खोलने जा रहा। वही परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार को करने जा रहा जिसको देखकर लोग बोलेंगे इनका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ये 2 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजर से आप नहीं बचे हैं, किसी गोली से, किसी वैक्सीन से आप नहीं बचे हैं, परंतु परमेश्वर की महाकरुणा के कारण मैं और आप बचे हैं। हालेलुया। हम एक बात को सीखें, जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हम जैसे जय और उन्नति से उन्नति में जाएंगे। इसलिए अपने परमेश्वर को छोड़कर कभी अलग ना हो। उस परमेश्वर को छोड़कर कभी भी आप दूसरी बातों में एंजॉय ना करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आज तो त्योहार का दिन है, हम 25 तारीख, हम 1 तारीख हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिना यीशु मसीह के आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। जिसका जन्मदिन है उसी के लिए नाचे, जिसने आपको जीवन दिया उसकी स्तुति आराधना करे, उसी के लिए डीजे बनाए, उसी के डीजे बजना चाहिए, उसी के गीतों पर आपको थिरकना चाहिए। हालेलुया। जब आप संसार के गीतों पे, संसार के गानों में आप जब नाचते हो तो मेरा परमेश्वर आपसे खुश नहीं होता, वो दुखी होता है। बहुत सारे लोगों ने 31 तारीख की रात में जश्न किया। बोले थोड़ा थोड़ा पैक पी लें, लिटिल लिटिल मार लें। किसी ने अद्धी, किसी ने पौआ पिया, कोई रोड में भिड़ा, किसी ने एक्सीडेंट किया, कोई हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुआ। ये हमारा परमेश्वर ऐसा जश्न मनाने के लिए नहीं बोलता। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो भस्म करने वाली आग है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करें। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सीधे के साथ सीधा बनता और टेढ़े के साथ वो तिरछा हो जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला अपराक्रमी परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है। हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना, उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें। हालेलुया। एक गीत है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में वो मौजूद है। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट गॉड है, उसकी उपस्थिति सब जगह है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हमने नहीं परंतु उसने हमको बनाया है, इसलिए हम उसकी स्तुति और आराधना कर पा रहे हैं। आज का ये संडे हम परमेश्वर की उस आराधना में बिताएं। हालेलुया। उसको महिमा दें, उसकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया। आइए, नया वर्ष है और नई बातें हैं, इसलिए हम नए वर्ष में नई बातों को सीखेंगे। और बाइबल साफ बोलती है न्यू क्रिएशन, न्यू ईयर आप लोगों को बहुत मुबारक हो। नया साल आप लोगों को बहुत मुबारक हो। हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर मैं आप सभी को करता हूं। इस हैप्पी न्यू ईयर में एक बात को आज सीखने की आवश्यकता है, कलीसिया को खासकर जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स और जितने भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे, रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में, जीसस फॉर एवरीवन में, जीसस फॉर एवरीवन एवरीवेयर में आप सभी का स्वागत है। आप सब जहां कहीं भी हैं, हम सब मिलकर एक कलीसियाई रूप में उसकी आराधना कर रहे हैं। और सुनेगा बहुत ध्यान से, हम नई सृष्टि के बारे में आज सीखेंगे। और वो परमेश्वर ही है, जब वो किसी के जीवन में आता है तो उसको नया बना देता है। वो परमेश्वर ही है जो आपकी परिस्थिति में आया कुछ साल पहले और आपके जीवन को बदल दिया। जब हम गीत को गाते हैं, जब से प्यारा
यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से पिया मैंने पौआ, नाली में मैं लौट लौट गया। आपको मालूम है शैतान ये वाला गाना गवाना चाहता है, परंतु मसीहों को ये गीत को गाना चाहिए। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। पंचिंग लाइन अच्छी लगी हो तो ठोक देना एक आमीन परमेश्वर पिता के लिए। आमीन। शैतान जो है वो नरक में ले जाना चाहता है, इसलिए वो ढोल नगाड़े और डीजे पे उन गानों में आपको थिरकवा रहा है जो उसके राज्य में लोग प्रवेश नहीं करेंगे। वे लोग जो परमेश्वर की महिमा को छोड़कर किसी और बात में एंजॉय कर रहे हैं, सावधान, आप एक गलत जगह पर हैं, गलत आराधना कर रहे हैं, गलत वचन को सुन रहे हैं, इसलिए आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। आज इस वचन को जरूर से सुने। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। 2 कुरिन्थियों 5:17 में इस प्रकार से बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, आप जब यीशु मसीह में हैं आप एक नई सृष्टि हैं। बाइबल क्या बोलता, सो यदि कोई मसीह में है, सो यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन। हालेलुया। यीशु में नहीं, चर्च में नहीं, आप किसी और जगह पे नहीं, परंतु जब आप मसीह में हैं तो आप न्यू क्रिएशन हैं। आमेन। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो ये नहीं बोल रहा है, सेंटेंस को इस प्रकार से नहीं लिखा गया कि जो यीशु में है वो नई सृष्टि, नहीं। वो बोलता सो यदि कोई मसीह में, यदि कोई, अगर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, जब पानी का डूब का बपतिस्मा लेता है, जब यीशु मसीह के साथ वो चलना शुरू करता है, और जब वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है, जब वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर देता है, तब वो मसीह में हो जाता है। वहां पर बोलने का अर्थ यह है, सो यदि कोई मसीह में है, मसीह का मतलब है अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त वन। जब अभिषिक्त में आप आ गए, आप नई सृष्टि होते जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप वैसे ही चेहरा दिख रहा है, वैसे ही डील डॉल है, वैसे ही आप हट्टे कट्टे दुबले पतले, जैसे भी आपका शरीर का आकार है आप वैसे ही हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपकी आत्मा नई हो जाती है। परमेश्वर सबसे पहले आपके आत्मा में काम करना शुरू करता है। आमेन। आपकी आत्मा में वो काम करना शुरू करता और आपके आत्मा को बदलना शुरू करता है। हालेलुया। अब बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी दोस्ती चली गई, पुरानी गलत बातें, गलत संगति, गलत कार्य चले गए। क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जब आप मसीह में आते हैं आपका उठना बैठना चलना फिरना चेंज हो जाता है। जब आप मसीह में हैं तब आप वो फिल्मों की गानों में नाचेंगे नहीं। जब आप मसीह में हैं तब आप उन लोगों के साथ संगति नहीं करेंगे। और रक्षित थोड़ा एक एक पैक लगा लो, अरे कोई नहीं देख रहा, कोई चर्च का व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है, आओ जॉनी अपन थोड़ा सा पी लें यार। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप मसीह में हैं तो आप में दंड की आज्ञा नहीं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि बोलता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको परमेश्वर ने शरीर में चलने के लिए नहीं परंतु आत्मा में चलने के लिए बनाया है। आपको एक बात को मैं बता दूं, हम बड़े दिन के पहले से एक वचन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आप जाना और YouTube पे सर्च करना, रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में, उसमें वीडियो लिखा हुआ डले हुए हैं, मनुष्य का पतन, आत्मिक रीति से मनुष्य का गिरना और किस प्रकार पाप संसार में आया
और बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो डला हुआ और आने वाले दिनों में डलेगा। आप उन टॉपिक्स को जरूर से सुनना यूट्यूब में। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो वो पाप का दंड हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। जब आदम और हवा ने पाप किया, जब वो शारीरिक रूप से गिर गए, वे आत्मिक थे, परंतु उन्होंने जब पाप किया उनकी शारीरिक आंखें खुल गईं और वे लोग परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन था उससे हट गए, टूट गए और दूर हो गए। उस कनेक्शन से वो गिर गए और वो आज तक कहना चाहिए जो लोग मन नहीं फिराते हैं वे परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए तो यीशु मसीह आया क्रूस बनकर। हालेलुया। उसका क्रूस है, जब आप उसको यहां से ग्रहण करते तब आप यहां से होते हुए आप परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। आप उस परमेश्वर के पास आपकी पहुंच होती है यीशु मसीह में। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। बोलता अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बोलता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और दूसरा पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें, बोलता है मुझे, मैं हमें भी बोला हूं इसलिए क्षमा करिएगा, बाइबल में लिखा हुआ मुझे, मतलब मैं सबको को सम्मिलित करके बोल रहा था इसलिए मैंने इस प्रकार से बोला। यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या बोलता है? मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। शब्दों को समझिए। अब यीशु नहीं है, यीशु मसीह नहीं, परंतु मसीह यीशु। अभिषिक्त वन जब आपके अंदर में आ जाएगा तब आप चेंजेस ला सकते हैं, तब वो आपके अंदर में चेंजेस लाएगा। अभी आप कोशिश कर रहे हैं धर्मी बनने की, अभी आप धार्मिकता का जीवन जीने के लिए रो रहे हैं, पूरे समय रो रहे हैं, प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी मुझको नया बना दीजिए, प्रभु जी इस वर्ष में फिर से मेरे को नया बनना। नहीं, आप नहीं बन सकते। दुनिया की कोई भी चीज आपको नया नहीं बना सकती जब तक मसीह आपके अंदर में नहीं है। जब मसीह आपके अंदर में आएगा होगा, आप न्यू क्रिएशन हो जाएंगे, आप नए बनते चले जाएंगे। और वो इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, तीतुस की पुस्तक पत्री उसके 3 अध्याय के 3 से लेके 5 तक को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंगारंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और हम धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार हम नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हम नए बनते जाते। हमें नए स्नान के द्वारा और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने जा रहा है वो प्रभु। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हमारा उद्धार करता है वो। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मारा। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और बाइबल इस प्रकार से बोलती है 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। आमीन। पुरानी बातें चली गई हैं। चलिए जल्दी से आज हम कुछ उदाहरणों से स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया। उसके पहले मैं जल्दी से आप लोगों को एक बात को बता दूं। तीतुस 3 उसके 3 से लेके 5 तक इस प्रकार से बोला, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि आज्ञा ना मानने वाले भ्रम में पड़े हुए रंगारंग अभिलाषाओं सुख विलास के दासत्व में थे और वैरभाव डहा करने में जीवन निर्वाह करते थे, घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, जो मसीह में नहीं है, भले ही आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हो, आप एक ईसाई परिवार में पैदा हुए हो, उससे आप क्रिश्चियन नहीं कहलाते। क्रिश्चियनिटी की ये डेफिनेशन नहीं है।
क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन। मसीहत कोई धर्म नहीं है, परंतु मसीहत एक संगति है। मसीहत यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना है। आमीन। यीशु मसीह के साथ संगति करना ही मसीहत है। और वो यहां पर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहले हम निर्बुद्धि थे, हम आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, भ्रम में पड़े हुए, रंगारंग और अभिलाषों और सुख विलास के दासत्व में थे। इसलिए हम बैर भाव रखते थे, घृणित थे, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार सही नहीं था। परंतु जब यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, जब यीशु मसीह आपके अंदर में आ गया, तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। एक बड़ा परिवर्तन आपके अंदर में आना चाहिए, मेरे अंदर में आना चाहिए। यही उसका आना इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता, और इसको हम नहीं ला सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को लेके आता। एक बड़े बदलाव को परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन में लेके आता। उसको मैं और आप नहीं ला सकते। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं बदल सकती है। जो मनुष्य का जो चरित्र है वो नहीं बदल सकता। बिना पवित्र आत्मा के आप नई सृष्टि नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा के ये 2021 आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 2021 में बोले, प्रभु मुझको आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। अब बहुत हो गया, अब नींद से जाग जाने का समय आ गया है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। नींद से जाग उठने का समय आ गया। बोलता है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा प्रभु ने हम पर उद्धार किया। वो करुणा, वो दया किया है। हालेलुया। आप नए बनते चले जाएंगे। आओ आप मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाओ। आने वाले दिन बहुत कठिन है। बाइबल साफ बोलती है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। अवसर को बहमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए आज आपको एक निमंत्रण है, यीशु को ग्रहण कर लो। दिन बुरे हैं, यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह से बोलो, प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु आप मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दीजिए। वो प्रभु निश्चय आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट मैं इस प्रकार से बोलूं, पहली बात हम लोग एक व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे, पतरस के जीवन से। पतरस को पवित्र आत्मा की सामर्थ ने सामर्थी बना दिया और बदल दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये पतरस वही पतरस है जो कहना चाहिए क्या किया। सुनना बहुत ध्यान से। एक स्त्री के डर के मारे यीशु मसीह का इनकार कर दिया। इसने एक स्त्री के डर के मारे इसने यीशु मसीह का इनकार किया। और मालूम है इसने क्या किया? सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 26 उसके 74 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाया जा रहा था तो वहां पर रात में क्या हुआ? रात में एक बात हुई। सुनिएगा बहुत ध्यान से। रात में पतरस को ठंड लग रही थी और आग के पास सारे लोग आगी को ताप रहे थे। यीशु मसीह एक कॉर्नर में है, वहां पर उसको मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, उसको ठट्टों में उड़ाया जा रहा है। परंतु यीशु मसीह का ये चेला दूर से छुपकर यीशु मसीह को क्या कर रहा है? देख रहा है। आपको मालूम है मेज पर खाने के समय में यीशु मसीह के साथ में जब ये था तो आपको मालूम है इसने बोला, प्रभु सब तुझे छोड़ दें, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझको छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, बोलते हम बहुत हैं, नहीं हम मसीह के लिए ऐसा करेंगे, हम मसीह के लिए ऐसा देंगे, हम मसीह के लिए जिएंगे, हम मसीह के लिए मरेंगे, परंतु एक समय के बाद हम सब भूल जाते हैं मसीह को। जब हमको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, जब हमारे जीवन में अच्छी जरूरतें चाहिए है, तब हमको परमेश्वर याद आता है।
परंतु जब परमेश्वर के लिए कुछ करने की बारी आती है तब हम उसको छोड़कर भाग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम चले आए। ये चेलों ने चमत्कार को देखा, इस चेले ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा, फिर भी ये क्या बोल रहा है, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 26 उसके 74 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। मुर्ग मतलब मुर्गे ने बांग दिया। यीशु मसीह ने बोला, पतरस तू इतनी डिंग मत हाँक, पतरस तू ज्यादा बात मत बोल, क्योंकि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम कई बार क्या करते हैं, यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हम कई बार यीशु मसीह को छोड़कर अलग हो जाते। कई बार जब हम अच्छे हेल्दी वेल्दी हो जाते हैं, जब हमारे पास सब अच्छी आशीषें आ जाती हैं, अरे अब कौन जाए चर्च, अरे चर्च भी हम समय पे नहीं जाते। हम आपको एक बात बताएं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन अभी इस मीटिंग को लेट कर सुन रहे हैं। आपका समर्पण सही नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। हालेलुया। जब आप ऑनलाइन हैं, हमें कलीसियाई रूप में हैं, एक साथ बैठकर सुनना है और प्रार्थना करते रहना, प्रभु इस प्रसारण के दौरान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना आए, किसी भी प्रकार का विरोध ना हो, किसी भी प्रकार का ऐसे डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम में खंडित करते। जितने भी लोग आज के मैसेज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में उनका उद्धार होने पाए, ये हमको प्रार्थना करना है। अरे सुनो जी, मशीन लगा दो, अरे ठीक है, रक्षित का ही तो मैसेज है, बाद में भी सुन लेंगे, बहुत लंबा बोलता है। ऐसा नहीं होता प्रियो। परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना है। वो इस प्रकार से बोलता, सुनेगा, प्रेरितों के काम उसके 5 उसके 12 से 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ। सुनेगा, ये पतरस जिसने एक स्त्री के सामने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, आपको मालूम उस स्त्री ने क्या बोली? तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है कि तू उसके साथ था। आपका भी भेद खुल जाएगा जब आप विपरीत परिस्थिति के लोगों के साथ जाओगे, क्योंकि आपको वहां पर उनके डीजे में डांस करने के लिए आपके पैर नहीं हिलेंगे। समझ रहे हो आप? हालेलुया। तब आप उनके साथ बोले, अरे यार थोड़ी थोड़ी किनारे में जाके पी लूं, तब आप पीने के लिए नहीं रुकोगे। कई बार अपन बोलते पत्नियों को, बोले अरे तुम चलो तो मैं बस अब भी आ रहा हूं, क्योंकि पत्नी को मालूम है ना, और वो वहां पे टिकी रहती, बनी रहती है कि नहीं नहीं आप शराब नहीं पियो। कई माता पिता को बच्चे बोलते, मम्मी आप जाओ ना, आप समझ क्यों नहीं रहो, मैं अपने फ्रेंड से, जरूरी बात है। अरे कौन सी जरूरी बात है? अगर आप सही हो, आप कभी भी अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगाओगे। अगर आप सही हो तो आप हर उस जगह पे जाने से कभी नहीं डरोगे जहां पे पवित्र लोग पाए जाते हैं। कभी भी आप अंधेरे का सहारा नहीं लोगे, परंतु आप उजियाले में रहोगे। हालेलुया। कोई ढपा नहीं जो खोला ना जाए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, सुनिएगा उसके वचन में क्या बोलता है। इस पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह का इनकार किया, परंतु प्रभु की दया देखिए, प्रभु फिर भी उस पर अनुग्रह किया। फिर भी उस प्रभु ने उसको निकाल नहीं दिया कि नहीं पतरस तूने मेरा इनकार कर दिया, पतरस अब मैं तुझको छोड़कर चले जा रहा हूं, नहीं। परंतु पेंटिकोस्ट के दिन वही पतरस, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, मतलब मसीह उसके ऊपर आया, अभिषेक उसके ऊपर आ गया, अब आपको मालूम है वो अद्भुत काम करने लगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, प्रेरितों के काम उसके 5 उसके 12 से 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और प्रेरितों के हाथ रखने से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। आज बहुत सारे लोगों को सही कलीसिया में आने में डर लगता है, क्योंकि आपकी जो आदत है ना, आपको ऐसे ही स्थान पर रखेगी, क्योंकि आप कभी बदल नहीं सकते। एक सुअर चाहे उसको कितना भी नहला धुला दो, अगर वो कीचड़ को देख लिया, गंदगी को देख लिया, वो वैसी ही जगह जाएगा।
वैसे कई बार कई लोग जो मसीह कहलाते हैं, जो बोलते हैं जरूर हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते, परंतु वो करते नहीं हैं। वे उन्हीं जगहों में, उन्हीं स्थानों में भागेंगे जहां उनकी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। अशुद्ध, अपवित्र, झूठ बोलने वाले, दोरंगी, पियक्कड़, ऐसे लोगों के साथ वे संगति करना पसंद करते। बोलते अरे पादरी साहब मीटिंग ले रहे हो ना, आप आधे घंटा नहीं 10-15 मिनट में फिनिश कर देना, धीरे से कान में आके बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात को बोलना चाहूंगा, इसलिए प्रभु उन लोगों को आशीषित नहीं करता, इसलिए उनकी संतान भी आशीषित नहीं होगा, उनका घर और घराना आशीषित नहीं होगा। चाहे आप पैसे का अंबार अपने पास लगा लो, आपका पैसा आपके साथ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आशीष देता है। बाइबल साफ बोलती है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें दुख नहीं मिलाता, उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, और विश्वास करने वाले बहुत तेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। ये होता है सही लोगों की पहचान, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जिनको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है, जो यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं, जिनके अंदर में परिवर्तन आया है, वे लोग वैसे ही लोगों के बीच में जाएंगे। आमेन। वे सही संगति सही जगह पर रहकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत को मेरी पत्नी गाती है, हालेलुया हालेलुया कहिए, इसमें लगते नहीं रुपये। आपको मालूम है बहुत सारे लोग हालेलुया बोलना सीख गए हैं, परंतु उनको थोड़ा सा अंदर से परेशानी होती है। आप किसी भी चीज की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, परंतु आप उसमें बने नहीं रह सकते हो। जो अंदर का हीरो है ना, वो एक ना एक दिन कुलाटी जरूर मार देगा। जब हम ओरिजिनल रहते हैं, हम ओरिजिनल दिखते हैं, हम ओरिजिनल, हमारा सब कुछ रहता है। हालेलुया। यहाँ सुनेगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, 15वां वचन जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाट और खटोलों पर लिटा देते थे कि पतरस आए तो लिखा हुआ तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। किसी पर, ये होता है अभिषिक्त के आने से, ये होता है मसीह के साथ संगति करने वालों के लिए। हालेलुया। जरूरी नहीं कि हर रक्षित जो जब मुर्दे को जिंदा करे, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पतरस के समान बने। किसी को तो यूहन्ना बनना पड़ेगा, किसी को तो याकूब बनना पड़ेगा, किसी को तो अंद्रियास बनना पड़ेगा, किसी को तो कहना चाहिए दूसरे और चेलों के समान बनना पड़ेगा। परंतु मैं एक बात और बोलूंगा, कोई यहूदा इस्करियोती के जैसे ना बने, चुम्मा देने के बाद यीशु को बेच दे, ऐसे नहीं बनना। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के आत्मा ने पतरस को, जो एक डरपोक था, पतरस को जो एक क्रोध में रहने वाला व्यक्ति था, जिसने कुछ घंटों पहले, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के कान को काट दिया था प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते वक्त। आपको मालूम है वो पतरस यीशु के साथ रहने पर भी बदला नहीं था, परंतु यहां पर जब मसीह उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, तब वो अभिषिक्त हो गया। आमीन। और मसीह के आने के बाद उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया प्रियो, कि उसके जीवन के द्वारा, उसके छाए के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। यही अभिषेक इस 2021 में मांगे कि प्रभु नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इस अभिषेक से आप मुझे भर दें। बोले प्रभु इस वर्ष मैं आपका इनकार नहीं करूंगा, परंतु मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ संगति करूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले। प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े मैं घटूं, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जल्दी से दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यूहन्ना। हम सब यूहन्ना के बारे में सोचते हैं कि बहुत ही सीधा साधा जेंटलमैन था। जब आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये जो पतरस का ये भाई था,
और ये पतरस का भाई था, परंतु इसमें भी एक कमी थी, एक घटी थी। कई बार हम में भी वो कमी घटियां होती, सब में होती, मुझ में भी है, हम सब में, जितने भी इस समय आप सुन रहे हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा के चलाए हम चलेंगे, वो कमी घटियां पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दूर करते जाएगा। जिन बातों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस शराब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस बीड़ी सिगरेट, जिस गांजे से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां आपके परिवार में अंधकार की शक्तियां हैं, जहां बंधन पाए जा रहे हैं, जहां आप असफल नहीं हो पा रहे हैं, जहां पर आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हर बार आप असफल ही रह रहे हैं, वहां प्रभु आपको सफल करेगा। आमीन। वो परमेश्वर आपके साथ जब आ जाए। सुनेगा, दूसरा पॉइंट है, यूहन्ना जो क्रोध करने वाला व्यक्ति था, वो नई सृष्टि में प्रेम करने वाला चेला बन गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ लूका 9 उसके 54 में इस प्रकार से लिखा हुआ, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा देकर आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह को किसी और जगह पे जाना था, और एक जगह से जब उसे जाना था तो उनको जाना था सामरियों के गांव से होते हुए। और आपको एक बात को बता दूं कि जब उनको जाना था तो उनको वहां से जाने नहीं मिला। आपको मालूम है, तब यूहन्ना को गुस्सा आ गया, याकूब को गुस्सा आ गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। पर यहाँ पे याकूब नहीं, यहाँ यूहन्ना के बारे में हम सीख रहे हैं। क्या लिखा हुआ, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उनके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। उसको उतरने नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर डाले? आपको मालूम है, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल व्यतीत करने के बाद, हालेलुया, 3.5 साल व्यतीत करने के बाद भी इनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ था। परंतु जब इनके ऊपर मसीह आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा से जब ये भर गए, तब ये मसीह के लिए जिए, मसीह के लिए मरे। ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा है, जिसने सबसे गहरी पुस्तक, बाइबल में अगर मैं ऐसा कहूं, सबसे सामर्थ्य पुस्तक, जिसका रेवलेशन पूरे विश्व को समझ में भी नहीं आता बिना पवित्र आत्मा के, उस किताब को लिखने वाला हुआ। क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, ये प्रकाशन उस चेले पर प्रभु के दूत ने उसके ऊपर प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है यूहन्ना के साथ क्या हुआ था? यूहन्ना को पतनस नाम टापू पे छोड़ दिया गया था। उससे पहले उसको क्या किया गया? सुनेगा, जब अलग अलग जगह चेलों की हत्या की गई, अलग अलग जगह चेलों को मारा गया, कूटा गया, किसी को भाले से मार दिया गया, किसी को तीर से मार दिया गया, किसी चेले को, आपको मालूम है पतरस को क्या किया गया? पतरस को लोग ने काट पे ठोक दिया, मतलब क्रूस पे ठोक दिया। और जब क्रूस को सीधा गाड़ने लगे तो पतरस ने तुरंत बोलता, नहीं, ऐसा नहीं करो, मुझको मेरे प्रभु के समान क्रूस पे नहीं टांगो, परंतु मेरे क्रूस को उल्टा कर दो। उसके क्रूस को उल्टा कर दिया गया। आपको मालूम है बहुत सारे चेलों को अलग अलग जगहों पर वध कर दिया गया। आपको मालूम है उसमें यूहन्ना था। यूहन्ना को जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया। जब यूहन्ना को जलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया, यूहन्ना के पूरे मांस, पूरी सब चीजें ऐसी चिपट गई थी, कुरूप हो गया था। आपको मालूम है उस समय पतनस नाम टापू पर उसको रख दिया गया कि अब इसको उस मृत्यु से ये बच गया है, अब उसको वहां पर बंदी गृह में डाल दो। अनंत काला पानी जैसी सजा होती वहां पर, एंड तक उसको वहां पर छोड़ दो। आपको मालूम है यही चेला है जो स्वाभाविक मौत मरा, जबकि इसको मारने की कोशिश की गई थी, फिर भी ये नहीं मरा। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, जब अभिषिक्त इसके अंदर में आया, सुनिएगा ये क्या बोलता है, हालेलुया।
वो क्या बोलता है, पहला यूहन्ना 4 उसके 7 में, हे प्रियों हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, आपके प्रचार से नहीं। ऐसी कलीसियाओं में बैठकर बहुत साल से हम एक ही वचन को सुन रहे हैं, आपस में प्रेम करो। जैसे ही बड़ा दिन आता है तो दूसरे को देखकर हम जलन रखने लगते हैं। कई बार हम किसी की ड्रेस से जल जाते हैं, किसी के गोल्ड से जलते हैं, हम किसी के चेहरे को देखकर ही डरते हैं, जल जाते हैं। हम किसी की ने अच्छी अच्छी चीजें खरीदा तो हम फिर घर से बाहर ही नहीं आते हैं। ये जलन मत रखो। यहाँ पर बोलता है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर। आप प्रेम कर ही नहीं सकते अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर में नहीं है। वो परमेश्वर अगर आपके अंदर में नहीं है, कोई भी मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता। परंतु कौन कर सकता सुनेगा, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा। आप जब जन्म लेते हो, आपका जब नया जन्म हो जाएगा, तब आप प्रेम कर सकते हो। जब आप लोगों के सामने नम्र और दीन बन सकते हो। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। पादी साहब जय मसीह की, है ना। ऐसे करके न पाई साहब आप कैसे हैं, हाथ झुक झुक कर, जोड़ जोड़ कर, आप नीचे मुंडी कर करके आप ना जो प्रेम दिखाते हो ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आप जब नीचे झुक रहे हो ना, तो आप सामने वाले की टांग पकड़कर उसको उल्टा पटकने वाले हो। सुनिएगा ध्यान से, वो परमेश्वर हमको इस बात को बता रहा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर को जानता है। आमीन। जो परमेश्वर से जन्मा है, बोलने वाले मसीह नहीं, कुछ करके दिखाने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब याकूब और यूहन्ना ने बोला प्रभु तू आज्ञा दे तो हम उन पर आग गिरा दें, आग बरसा दें। आपको एक बात बता दूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान, हाँ सुनिएगा, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है। वो यहाँ पर हमको सिखा रहा है, बोलता है फिर परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। आज आपको नहीं मालूम आप कैसी आत्मा के हो, आप प्रेम कर रहे हो। आप कैसी आत्मा के हो जिसके आप चल रहे हो। आपको थोड़ी देर के लिए भी नहीं मालूम आप किन के साथ नाच रहे हो, किन के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, किन के साथ आप थोड़ी थोड़ी पी रहे हो। आपके अंदर में कौन सी आत्मा है। किसी के साथ जाकर अगर आप सोच रहे हो कि हम चर्च में खड़े हो गए हैं, हम क्वायर में खड़े हो गए जवान बच्चों, आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु पवित्र है, उसके समान हमको पवित्र बनना है। आमीन। मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे क्षमा करना, परंतु एक ही बात मैं बोलूँगा, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है और वो आपको और मुझको उसने जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है। एक पार्ट उसने निभाया है, एक कार्य उसने किया है, अब एक कार्य को आपको और मुझको करना है। आमीन। सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर परमेश्वर ने यूहन्ना को जो क्रोधी स्वभाव का था और भी दूसरी बातों का था, उसके जीवन में जब मसीह आया, जब वो मसीह में आया, उसकी सृष्टि चेंज हो गई। वो अब आत्मिक रीति से नया बन गया, वो प्रेम करने वाला बन गया। चलिए जल्दी से हम लोग देखेंगे तीसरा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, सामरी स्त्री प्रभु यीशु से मिलने के बाद परिवर्तित हो गई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हाँ हालेलुया। वो सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद परिवर्तित हो गई। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, तब वो हमारे जीवन को बदल देता है, तब वो हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। राबा से केरे ले रे बे,
थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और वो प्रभु हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता। आमेन। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सामरी स्त्री प्रभु यीशु से मिलने के बाद परिवर्तित हो गई और वो नई सृष्टि में एक प्रचारिका बन गई। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहाँ पर क्या बोलता है, यूहन्ना 4 उसके अगर आप 17, 18 और 29 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोलता है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा। आपको मालूम है, जब मसीह आपके जीवन में आता है, वो हमारी गलतियों के ऊपर दोष नहीं लगाता, परंतु वो हमारे लिए एक कंफर्टर बनकर आता है। वो हमारी चिंता करता है। हाँ, यद्यपि हमने पाप किया, यद्यपि हमसे बुराई हुई, यद्यपि हम पाप में गिर गए, फिर भी वो प्रभु हमसे प्रेम करता है। वो प्रभु हमारे को बचाता है। वो प्रभु हमको छुड़ाता है। हालेलुया, रीना मा से खेरे ले रेबे। वो प्रभु हमको नया जीवन देता है। सुनेगा प्रियो बहुत ध्यान से, यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह जब उस सामरी स्त्री से मिला, जब उस सामरियों के गांव से गया, चेले बोलते बोले, प्रभु हम सामरियों से तो कोई मतलब नहीं रखते हैं, तू वहां से क्यों जा रहा? तो उसने बोला, नहीं, मेरा यहाँ से जाना अवश्य है, मैं उनके पास से होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि वहां पर उसको एक स्त्री को बचाना था। आज मैं किसी एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा, हो सकता आप बहुत सा पाप में जीवन जियो, बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो, परंतु आप एक बात को समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए आपके पास आया है और वो आज आपसे एक ही बात को बोल रहा है, हालेलुया, मैं ही तुझको परिवर्तित कर सकता हूँ। नई सृष्टि में ये एक प्रचारिका बन गई। एक वेश्या को प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रचारिका बना दिया। एक जो तृप्त नहीं थी, जो शारीरिक भूख में थी, आपको मालूम 5 पति कर चुकी, 6वें के साथ जिसके साथ रह रही है वो भी उसका अपना नहीं है। उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह जो उसके सामने खड़ा था, उसने उसको बदल दिया। आमीन। और क्या लिखा हुआ है 29वें पद में, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीहा नहीं? मसीह जब आएगा जीवन में ना, तब सब कुछ बता देता। मसीह जब जीवन में आता है, हमारी कमी घटियों पर वो एक प्रकाश को ले आता। वो हम पर दोष नहीं लगाता है, परंतु वो हमको हमारी सहायता करता है कि हम उन कमी घटियों से निकल जाएं, हम उन बुराइयों को छोड़ दें। वो हमारी सहायता करता है। इसलिए तो हम गीत को गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आमीन। वो प्रभु आपकी आत्मा को बदलने में सामर्थ्य है। जल्दी से चौथी बात हम लोग देखेंगे। एक और व्यक्ति के जीवन में जब यीशु गया, वो मसीहा था, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सेंटेंस को समझिए। जब वो गिरासेनियों के देश में गया, एक ऐसे देश में जब वो जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ी हलचल चल रही थी और मालूम है शैतान ने उस नाव को गिरा देने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत तेज लहर को लेके आया। चेले बोलने लगे, हम नाश हुए जाते हैं प्रभु, तो हमें बचा, तुझे हमारी चिंता नहीं है। और यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने आंधी और तूफान को डांट दिया। आपको मालूम, जब ये दूसरे पार जब पहुंचा, लिखा हुआ, और वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। आज जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, जब तक आप अपने प्रिय को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, परिवर्तन नहीं आ सकता है। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत प्रेम किया, बहुत, उस प्रेम में उसने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। हालेलुया। उस प्रेम में उन्होंने हमारे लिए हमेशा प्रार्थना किया। आपको एक बात को बताऊं, कई बार हम लोग बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते
और जब हम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते तो उनकी हर गलत बात को भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते, ये काम हमारी माँ ने नहीं किया। बाइबल साफ बोलती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। आज वो परमेश्वर आज से आपसे और मुझसे एक बात को बोल रहा है, उससे प्रेम करने वाले बनो, उसकी उपस्थिति में बैठो, उसकी संगति में बैठो, उसके साथ आप संगति करो, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सुनिएगा बहुत ध्यान से। जैसे ही वो उतरा है ना, वहां पर एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो आया और यीशु मसीह उसी को आजाद करने के लिए गया। सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक स्त्री को, अब एक पुरुष को बचाने के लिए वो सामरियों के गिरासेनियों के देश में गया। स्त्री को बचाने के लिए सामरियों की जगह में गया और एक व्यक्ति को बचाने के लिए वो गिरासेनियों के देश में गया। और वहां पे लिखा हुआ है, लिखा वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सका। इतनी दुष्ट आत्माएं थी। देखिए, दुष्ट आत्मा लगा व्यक्ति कभी भी सही जगह पर नहीं पाया जाएगा। इवन जो पाप में जीवन जी रहे हैं, जो गलत काम में जीवन जी रहे हैं, वे प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ सकते हैं। परंतु मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, आज आपके लिए खुशखबरी है। आप यीशु मसीह के साथ संगति करना शुरू करें, आपके वो एडिक्शन, वो गलत बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। क्योंकि एक ही प्रभु है जो आपके जीवन को बदल सकता है। एक ही प्रभु है जो जिसने आपकी और मेरी सृष्टि किया है, वो आपको पूर्ण रीति से चंगाई, छुटकारा और विजय देने में सामर्थ्य है। उसने यहां पर क्या किया सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा है कोई वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई से वश में नहीं कर सका। सुनिएगा, वो उसको कोई भी वश में नहीं कर सका। 5वें पद इस प्रकार से बोलता, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। प्रभु उन बंधुआई में दुष्ट आत्माओं से पजित लोगों को छुड़ाने के लिए आया। इस वर्ष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों घरानों में जो लोग बंधुआई में हैं, प्रभु उनको आजाद कर देगा। पाप से, निंदा से, श्राप से, गरीबी से छुड़ाने के लिए मेरा प्रभु आया है। हालेलुया। इसलिए आप उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके चरणों में बैठे। और क्या लिखा, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, सुनना बहुत ध्यान से, चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। जल्दी से शॉर्टकट कर रहा हूं मैं। 15वें वचन में लिखा हुआ, जो हुआ था, जो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, शट अप, चुप हो जाओ। और यीशु मसीह ने क्या बोला, उसमें से निकाला। उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना। यीशु मसीह ने सबसे पहले पूछा, तुम्हारा नाम क्या? चुप हो, अब बताओ तुम कौन हो। और यीशु मसीह को उन्होंने बोला, हम सेना हैं। हम इसमें, सेना का मतलब है कम से कम 2000 लोग, 2000 दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में आ गई थी। वो 2000 दुष्ट आत्मा के कारण वो व्यक्ति श्राप में, बंधुआई में जीवन जी रहा था, अपने आप को घायल कर रहा था। यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया और सारी दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई। और क्या लिखा हुआ है, सुनना बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, लिखा, सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों में के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मारा। सुनिएगा, दुष्ट आत्मा ना दुष्टी होती है, अच्छी जगह में नहीं पाई जाएगी। आपको इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। कई बार हम लोग ऐसे लोगों की संगति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं, इसीलिए हम क्या हो जाते, श्रापित हो जाते। हम श्राप को अपने ऊपर लेके आ रहे, गलत जगह मैरिज करने के द्वारा, गलत जगह जाने के द्वारा, गलत चीजें पीने के द्वारा, गलत चीजें ग्रहण करने के द्वारा, गलत संगतियों में रहने के कारण हम अपने ऊपर श्राप लेके। कई बार मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फिर इस संसार को कूच कर लेना चाहिए, नहीं, आप इस संसार में रहो, परंतु आप उनके जैसे नहीं बनो।
आपको मसीह में होना जरूरी है। आप जब मसीह में आएंगे आप नई सृष्टि बन जाएंगे। आमीन। आप नई सृष्टि बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यस, और लिखा हुआ, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। यीशु नासरी आया, जिसने आज्ञा दी उस आदमी को, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गईं। पूरा गांव आया। परंतु यहाँ गांव वालों के लिए देखिए एक दुख की बात, आज इस नए साल में मैं आज आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूँ, पूरे गांव ने यीशु का तिरस्कार किया। क्या लिखा हुआ, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सब सचेत बैठकर डर गए। और उसके बाद मैं अगर ऐसा बोलूं, आप उसके आगे की लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत दुख होएगा। वो यहाँ पर क्या बोलता, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हालेलुया। वो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। लिखा हुआ 17वें पद में लिखा, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चले जा। आपको मालूम है, मैं ऐसा बोलूं, वो गांव के लोग दुष्ट ही थे। वो गांव के लोग सुअरों के साथ ही रहना चाहते थे, दुष्ट आत्मा में ही पड़े रहना चाहते थे। उनने बोले, भैया प्रभु यीशु आपकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाओ। ये बाइबल रिकॉर्ड कर रही है। लिखा हुआ, तब उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चले जा। आज मैं आपको एक बात को बोलूंगा कि आप ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो जो आपके यीशु का आदर नहीं करें। आप ऐसे लोगों के साथ संगति मत रखो। हालेलुया। फिर कोई दोस्ती नहीं, कोई भाई बंदी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। जो मेरे प्रभु के साथ संबंध नहीं रखता, उससे मेरी कोई भी रिश्तेदारी नहीं, उससे कोई भी संबंध नहीं। क्योंकि यीशु मसीह साफ बोलता है, यीशु मसीह के भाई बहन, उसके माँ उससे मिलने के लिए आए और कूद कूद कर उसको पीछे से देख रहे थे। आपको मालूम, किसी ने बोला, चिल्ला के बोलता है, यीशु यीशु तेरे माँ और तेरे भाई बहन बाहर खड़े हुए हैं। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे माँ और मेरे भाई बहन वो ही हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। आज हमको किसकी इच्छा पे चलना? परमेश्वर पिता की इच्छा पर। उसकी इच्छा पे जब हम चलेंगे तब हम आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, 5वीं बात। जक्कई, जिसके जीवन में मसीह आया। आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह जब अनॉइंटेड वन था, जो है जो हमेशा रहेगा, जब वो इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा था, आपको एक बात को बताऊं, तब उसने क्या किया? जब उसने वो जा रहा था एक रास्ते से, वहां पर उसको एक व्यक्ति मिला। देखिए, यीशु मसीह बड़ी भीड़ भाड़ में उसने काम जरूर किया, परंतु सिर्फ एक ही व्यक्ति बचाया गया। आप अपने घर के, आप अपने परिवार के मात्र एक व्यक्ति होंगे जो बचा लिए जाएंगे। हम कई बार सोचते हैं कि पूरा घर और घराना प्रभु के साथ चला जाएगा। नहीं है ऐसा। किसी घर से माँ जाएगी, किसी घर से बेटा जाएगा। बहुत कम परिवार होंगे जो किस मसीह में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। कुछ लोग बोले, सुनो यीशु मसीह, आज 25 तारीख का दिन है, आज आप बाहर रहना। चरनी जरूर हमने बना लिया है, हमने तारा लगा लिया, पीछे तारे टंगे मेरे, मैरी क्रिसमस भी लिखा हुआ, हमने टांग लिया आपका, सब कुछ हमने कर लिया वेस्टर्न स्टाइल से, परंतु आप हमारे हृदय में अभी नहीं आइए। एक हफ्ता जरा हमारे को एंजॉय, हॉलीडे करने दीजिए। समझ रहे हो आप? हालेलुया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। जिसका जन्मदिन मना रहे हो ना, उसके साथ ही जीना सीखो। जिसने नया साल दिया है ना, उसकी आराधना, स्तुति, उसकी प्रशंसा करना सीखो। वो होता है। आमीन। वो गली के टपोरी लोगों के समान नहीं। हालेलुया। मैं चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों से बातचीत कर रहा हूँ, गली कूचों के टपोरी टपोरियों से नहीं। हालेलुया। बात बुरी लगेगी, 2 रोटी ज्यादा खाना। हालेलुया। परंतु बात सही है। हालेलुया। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, उसके साथ संगति करें। हालेलुया,
सुनेगा बहुत ध्यान से। जक्कई जब वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था, देखिए सामरिया में गया, एक स्त्री बची। गरासेनियों के देश में गया, एक कहना चाहिए दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति बचा। अब जब यरीहो में प्रवेश कर रहा है तो वहां पे जक्कई को बचना जरूरी है। जक्कई का प्रेम देखिए आप, कि उसने नाटा था, शॉर्ट हाइट था। आपको मालूम है यीशु की चर्चा सुनने के बाद वो रुका नहीं, परंतु गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। गूलर का पेड़ सबसे कमजोर पेड़ होता है। एक मैच्योर व्यक्ति, एक आदमी अगर उस पर चढ़ेगा, वो पेड़ सडनली टूट के गिर सकता। उसने इस बात की भी चिंता नहीं करा, परंतु चढ़ गया। और मैं ऐसा बोलूं, जब वो यीशु भीड़ से जा रहा था, यीशु भीड़ की तरफ नहीं देख रहा, परंतु यीशु एक हृदय को देख रहा है। सामरी स्त्री के हृदय को देखा था, यहां पर जक्कई के हृदय को देख रहा। ये कुछ तो चाहता है मुझसे, इसलिए तो इसकी चाहत मेरे लिए बड़ी है। हम भले ही गाना गा लें, चाहे तुझको दिल से गाएं ये गीत मिलकर, तेरे नाम यीशु नाम की जय। हम रात और दिन रियाज करते हैं, फिर जब संडे को जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, और वाह क्या गीत गाया था भाई साहब आपने। अरे भैया आप तो ऐसा गा रहे थे, एक भी नोट्स आपके मिस नहीं हुए। आपने ना ब्रदर प्रैक्टिस की सिर्फ गाने की। और स्वर्ग का परमेश्वर खुश नहीं हुआ। गाना तो वो गाओ जो दिल से निकले, आराधना तो वो करो जो दिल से निकले, चाहे नोट्स मैच हो अथवा ना हो। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। चाहे फिर नोट्स आगे पीछे चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आराधना स्वामी की कर रहे हो तो दिल से करो, दिल से आप उसकी आराधना करो। और वो यहां पर क्या बोलता, वो नाटा था, दिल लगा लिया था यीशु मसीह से, दौड़कर चढ़ गया गूलर के पेड़ पर और वहां से देख रहा था। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु गूलर के पेड़ के नीचे गया और वहां पर यीशु ने क्या बोला, झट नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वहां पे क्या बोलता, जब यीशु उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। आज आपके घर में रहना उसको अवश्य है। ये हृदय में पहले यीशु आता और जाता था पुराने नियम के अनुसार। परमेश्वर पिता आता था, इब्राहिम के साथ कुछ समय रहा, इसाक के साथ रहा, परमानेंट नहीं, परंतु न्यू जनरेशन में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि के साथ जगत के अंत तक रहने के लिए वो आया है। जगत के अंत तक वो मेरे और आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो मेरी और आपकी सहायता करने में सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। आप उससे संबंध अगर तोड़ते हैं, यह आपकी गलती है, परंतु अगर आप उससे संबंध जोड़कर रखते हैं, तब सारी आशीष अपलोड और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपकी प्रार्थना अपलोड होगी और आशीष डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह का काम। वहां पर बोलता, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आज उसको मेरे और आपके जीवन में रहना अवश्य है, हमेशा जगत के अंत तक। और लिखा हुआ, तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आप सुनेगा बहुत ध्यान से। कई बार हम यीशु को अपने घर में ले जाते, परंतु घर के आसपास रहने वाले लोग, रिश्तेदार, भाई बहन, सगे संबंधी कई बार टोंट मारते हैं। आपको मालूम क्या करते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आपको मालूम, कई बार बोलते, अरे तू तो बड़ा धर्मी बन रहा है, आजकल तू तो बड़ा प्रार्थना करने लगा, आजकल तू तो बड़ा वीडियो बनाने लगा। आपको मालूम है, ये सब वो लोग हैं जो नाश होने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जो एक आत्मिक व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाना चाहती है, गिराना चाहती, या उनको अपने साथ संगति में लाना चाहती। वापस आ यार, कोई नहीं देख रहा, थोड़ा सा गुटखा ही तो खा ले, बाद में कुल्ला कर लेना। अरे कुछ नहीं होता, पानी तो है, मीठी सुपारी है। अरे कुछ नहीं होता, अरे गेम खेलना चाहिए ऑनलाइन, फ्री फायर खेलो, पबजी खेलो। आप पबजी खेलोगे ना, एक दिन आपकी सब्जी बन जाएगी बच्चों। हालेलुया।
और आपको मालूम है वो जो शत्रु है ना, ब्लू व्हेल्स खेलने वालों को मरवा दिया, वो आपको भी नरक की अनंत काल की आग में जलवाएगा। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलूं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। और वो यहाँ पर बोलता है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। कई बार जब हम पापियों के भी साथ संगति करते हैं, हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, हमारे स्वभाव से पापी व्यक्ति बदल जाए। आमीन। यीशु क्यों गया, मसीहा क्यों गया उसके घर में? क्योंकि उसके जीवन को उसको बदलना था। और लिखा हुआ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। बहुत ऊंची बात। हमारे जीवन में जब पश्चाताप आता है ना, तो वो पश्चाताप प्रायश्चित को लेके आता है। पश्चाताप सही लाइन में हमको लेके आता है, हम सही लाइन में हो जाते हैं, अलाइनमेंट हमारा सही हो जाता है। हालेलुया। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट क्या होता है। आपको समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग सही कट रहा है या नहीं, अलाइनमेंट में आपकी गाड़ी है या नहीं। मसीह के आने से आपका अलाइनमेंट, आप सीधी चाल चलने लगते हो, मसीह के साथ आप चलने लगते हो। आमीन। और वो यहाँ पर बोलता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगना फेर देता हूं। अन्याय करने के बाद हम गर्व से मुंडी उठा के बोले, अरे हमने कोई अन्याय नहीं किया, झूठ पर झूठ बोले, बात बनाए, ये जक्कई ने नहीं किया। परंतु जक्कई ने तुरंत प्रत्युत्तर में उसने लोगों को संपत्ति लुटा दिया। आधी संपत्ति कंगालों को जिनका जैसा लिया था वैसा ही दे दिया। और लिखा हुआ, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार, मसीह आया मतलब उद्धार आया। चर्च में आपने अगर दृढ़ीकरण ले लिया या अपने बच्चों को आपने दृढ़ीकरण दिलवा दिया, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। अपना मैसेज बहुत कठोर रहता है, प्लीज ग्रहण करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, ठीक है। डिसलाइक भी मार के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं बोलूंगा जरूर। वो यहाँ पर एक ही चीज बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र बोलता है, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। वो इजराइलियों के पास भेजा गया था। आपको एक बात को बोलूं, परंतु चलते चलते उसने अन्य जातियों को भी बटोरना शुरू करा, जो उससे प्रेम करते थे, जो उसके पास आए, जिन्होंने उसको अपने जीवन में जगह दी, जिन्होंने अपने घर में जगह दी। प्रभु यीशु ने उनके जीवन को बदल दिया। किसी की बढ़ती, किसी का जीवन उसकी संपत्ति से, उसके धन की बहुतायत से नहीं हो सकता है। इसलिए प्लीज सॉरी टू से, आप अपने पैसे पर घमंड ना करें, आप अपने रुतबे पर, अपनी नौकरी पर, अपनी शान शौकत पर, अपने पहुंच पर आप नहीं करें। स्वर्ग के परमेश्वर पर आप भरोसा करें। वो है हमारी चट्टान, वो हमारी ढाल है और वो हमारी विजय है। ये परमेश्वर के पुत्र के मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया। इस नए साल में प्रभु चाहता है आपको और मुझको बदल देने के लिए। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने क्या किया। वहां पर 10वें पद में बोलता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हो सकता 2020 तक आप खो गए थे, आज तक आप खोए हुए थे, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहा है और बोलता, आजा जक्कई के समान, मैं तुझको एक नया जीवन देने आया हूं। बाइबल साफ बोलती है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सुनेगा बहुत ध्यान से, एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से। एक और व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे, उसका नाम था शाऊल, जिसको परमेश्वर ने बना दिया पौलुस। हालेलुया। सबसे ज्यादा पत्रियां अगर किसी ने लिखा है, सबसे गहरे प्रकाशन अगर किसी ने लिखा है नए नियम में, तो वो था पौलुस। परंतु उससे भी गहरा प्रकाशन अगर किसी ने लिखा है तो वो है
यूहन्ना। मैं आज पूरी सीरीज आपको इसलिए बता दे रहा हूं, कई बार हम कई मैसेजेस सुनते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ बहुत ध्यान से जल्दी से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है ये पौलुस, ये जो शाऊल है, परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया, पौलुस बना दिया। लिखा हुआ है शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया, चिट्ठी लिया, बोलता मेरे को चिट्ठी दे, ऑर्डर दे, अब मैं जा जाकर घर से लोगों को निकालूंगा, मारूंगा। और लिखा हुआ, और उसने दमिश्क की आराधनालय के नाम इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। और आपको एक बात बताऊं, वो गलत योजना से जा रहा था, परंतु परमेश्वर की योजना तो उसके जीवन के लिए थी। परमेश्वर तो उसमें काम करना चाह रहा था। आज मैं आपसे एक बात को बोलूंगा, जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस समय, आपके लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। वो आपसे प्रेम करता है। चाहे आप कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप नेगेटिव लोगों के साथ क्यों ना हो, आप चुने हुए हैं तो वो आपको निकाल कर बचा लेगा। और वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब वो चलते चलते दमिश्क के पास गया, एक वहां पे ज्योति चमकी और सडनली सुनेगा वो लिखा हुआ, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मसीह से इनकाउंटर जब उसका हुआ, उसने उसको बोला तू मुझे क्यों सताता है। मैं आज ऐसा बोलूं, मुझको और आपको मसीह को सताना नहीं है, परंतु मुझको और आपको मसीह से और प्रेम करना है, मसीह के बारे में और बताना है लोगों को, मसीह का सुसमाचार लोगों को हमें सुनाना है। प्रियों, इस बात के लिए मैं आज आप लोगों को उत्साहित करूंगा। यहाँ पर क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है वहां पर उसने क्या किया, परमेश्वर की योजना थी। और लिखा हुआ शाऊल जब उठा तो वह अंधा हो गया, उसकी आंखें वो खोल रहा है परंतु अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके पास परमेश्वर को एक व्यक्ति को भेजना है जिसका नाम था हनन्याह। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हनन्याह को दर्शन दिया और कहा एक रोड जाती है, देख। लिखा हुआ तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम तारसी से पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते देखा और अपने ऊपर आते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। परमेश्वर का काम देखिए अद्भुत है। परमेश्वर के राज्य में लोगों को मारने वाला, सताने वाला, आप परमेश्वर डायरेक्ट उसी को पकड़ ले रहा। आज मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, अपने बच्चे के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हो, मेरा बेटा नहीं बदल रहा, मेरी बेटी नहीं, मेरा पति नहीं बदल रहा, मैं नहीं बदल रही हूं, या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, अपने आप को प्रभु को दे दें, प्रभु के साथ संगति रहें, पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया में जाएं, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्तियों की संगति में रहें, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ संगति कर कर प्रार्थना में, आराधना में बने रहें। आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। आपको मालूम है वहां पर लिखा हुआ है कि गलत योजना से गया था, गलत बातों के लिए गया था, परंतु परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको छुआ और उसको चंगा किया, उसने बपतिस्मा लिया और उसने बल पाया। और लिखा हुआ प्रेरितों के काम 21 उसके 13 में, मैंने शॉर्टकट कर दिया, प्लीज उस वचन को पढ़ लेना। वहां पे लिखा हुआ परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। गाने से नहीं होता है, जीऊंगा मरूंगा मैं तेरे लिए, बोलने से नहीं होता। प्रियो, पौलुस शाऊल से जब पौलुस बना तब वो इस बात को बोल रहा। प्रकाशनों को पाने के बाद 3 बार उसको मारा गया, उसको 39 कोड़े मारे गए, बेंतें मारी गई,
बर्फ में ठंडी जगहों में उसको रखा गया, जहाज टूटा। इतनी सब बातों के बाद वो पौलुस बोल रहा, क्यों रो रहे हो? मुझे जाना है, मुझे जाना है प्रभु का काम करने के लिए। बोलता है, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए तैयार हूं। हम नहीं जान सकते 2021 में क्या होने वाला, परंतु हम एक बात जानते हैं, वो परमेश्वर जिसने 2020 में हमारी सहायता किया था, 2021 में भी वही सहायता करेगा। डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, वही निकालेगा, वही परिस्थिति को बदलेगा। और आखिरी बात बोलकर अब हम समाप्त करेंगे। आखिरी बात, एक दरोगा के जीवन में, एक दरोगा के जीवन को उसने बदल दिया। यही पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाल दिया गया, दरोगा को आज्ञा दी गई, चौकसी करते रहना, ये भागने ना पाए। इनको कल फिर से सभा के सामने खड़ा होना है। आपको मालूम है क्या हुआ? वहां पर उसने उन लोगों को लेके गया दरोगा ने, और उनको भीतर ले जाकर काट से ठोक दिया। आपको मालूम है कि हाथ और उनके पैर बांध दिए। आपको मालूम है, लिखा हुआ प्रेरितों के काम उसके 16 के 23 और 24 को आप पढ़ लेना, परंतु 25 से लेके 34 तक मैं पढ़ रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा बता रहा। लिखा, आधी रात को पौलुस और सिलास आराधना कर रहे, पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम है, सडनली एक का एक वहां पर भूंडोल हुआ, और लिखा हुआ यहां तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई, और सडनली उनके जो बंधन खुल गए। ये होता है प्रभु का चमत्कार। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आप चाहे 7 समुंदर पार से क्यों ना देख रहे हो, वो परमेश्वर जो मेरे साथ है वो आपके साथ भी है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और क्या लिखा हुआ सुनेगा बहुत ध्यान से, सडनली उनके बंधन खुल गए। जैसी दरोगा उठा, अब वो क्या सोच रहा, अरे ये तो भाग गए होंगे, और वो क्या कर रहा, अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहता था। पौलुस ने क्या बोला सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने बोला, नहीं, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम सब यहीं हैं, हम सब यहाँ पर हैं। और लिखा बोला, हम सब यहाँ हैं। और उसने दिया मंगाकर लपक कर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। अब बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, उनको बाहर लेकर आया। बोलता, हे सज्जनों, हे साहबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने बोला, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या बोलता? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको एक बात बताऊं, मसीह में आने के बाद आप नई सृष्टि बन जाते। मसीह में आने के बाद आप सर्वश्रेष्ठ राजाओं की संतान बन जाते हो, सर्वश्रेष्ठ राजा की संतान बन जाते, आप राजाओं की गिनती में आ जाते हो। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए तो बोलता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजक हो, तुम अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हो कि उसके गुण को प्रकट करो। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपको अंधेरे से, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आया है। उस परमेश्वर की आप आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। हालेलुया। उसने बदला पतरस को, जब मसीह आया नई सृष्टि बना दे, यूहन्ना को बदल दिया। उसने बदल दिया उस सामरी स्त्री को, उसने बदल दिया उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को, उसने बदल दिया उस जक्कई को, उसने बदल दिया शाऊल को पौलुस में, और उसने बदल दिया बंदी गृह के इस दरोगा को, और वो पूरे घराने समेत यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। बाइबल रिकॉर्ड करती है, बाइबल इस बात को बोलती है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिसने तुम में आज अच्छा काम शुरू किया है, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। यीशु को आज ग्रहण करने के बाद, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद, आप हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। आप आगे रहेंगे,
पीछे नहीं। आप के सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु आपके सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे वो काम सफल होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, ये नया वर्ष आपके जीवन में आशीष का वर्ष रहेगा। ये वर्ष आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों का वर्ष रहेगा। ये वर्ष में आप अपनी आंखों से अपने शत्रुओं को कुचलते हुए देखोगे। इस वर्ष में आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखोगे। आप ऐसे बंद दरवाजों को अपने जीवन में खुलते हुए देखोगे जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। कोई तो है जो इस बात के लिए आमीन को बोले, कोई है जो इस बात के लिए टाइप आमीन लिखे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। सो यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। आपको आज से बोलना शुरू करना है। अगर आप पवित्र आत्मा का दान पाए हैं, अगर आप यीशु मसीह में हैं, तो घोषणा शुरू कर दो, बोल दो, यीशु मैं आप में नई सृष्टि हूं। जहां भी मैं जाऊंगा मैं सफल होऊंगा। जहां भी मैं यीशु के साथ रहूंगा मैं विजयी रहूंगा। मैं यीशु मसीह में जीतने के लिए बनाया गया हूं। यीशु मसीह में मैं विजयी होने के लिए बनाया गया हूं। यीशु मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजक हूं। यीशु मसीह में जब उसने मुझसे कहा, जिस जिस स्थान में तुम पैर रखोगे वो स्थान में तुम्हें दे देता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में वो स्थानों को अपने लिए, अपने जीवन में मांग लेता हूं, अपनी कलीसिया के लिए मांग लेता हूं। यीशु मसीह के नाम में आपने कहा है प्रभु जी, तू दाएं बाएं फैलेगी। प्रभु आपने कहा तू उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिस भी स्थान में पैर रखेगा वो स्थान में तुझे दे देता हूं, तेरे वंशों को देता हूं। जीसस फॉर एवरीवन, कलीसिया के वंशों के लिए ये दे दिया है प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु हम उसे ग्रहण करते। प्रभु आपने कहा तेरी संतान इस देश के वारिस होंगे। पिता हम अपनी संतानों पे घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी, आज से आपके ये वचन हमारी संतानों के मुंह से कभी हटने ना पाए। प्रभु हम घोषित करते हैं प्रभु आपके वचन को यीशु के नाम में। ओ रीनामा शेदेरे ले रे बेसाखा थारा रबो। ओ प्रभु आपने कहा मैंने तुझे सिर बनाया है पूछ नहीं। प्रभु आपने कहा तू उधार लेगा नहीं परंतु तू देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। निश्चय जिन लोगों ने मन को फिराया है उनके लिए प्रभु मसीहा आ चुका है। उनके लिए वो उनको पवित्र आत्मा से वो भर देगा। मन फिराएं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। क्या बोलता सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करके करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडे को ऊंचा करेगा। आमीन। कोई दुष्ट शक्ति आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। कोई दुष्ट व्यक्ति आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता है। अगर वो शासन कर भी रहा है तो परमेश्वर ने अनुमति दी है। परमेश्वर जिस प्रकार इजराइलियों को 450 वर्ष तक उनको बंधुआई में रखा, परंतु वो छुड़ाने में सामर्थी है। वो इस परिस्थिति से लेकर जा रहा है कि हम उसकी महिमा करेंगे चौड़े स्थान में। अगर आज जिसने हमारे अंदर ये काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है। जितने लोगों को प्रतिज्ञा का पत्र मिला है, जितने लोगों को ऐसी प्रतिज्ञा मिली हुई है, अपनी प्रतिज्ञा को अपने हाथ में उठा लो। अपनी प्रतिज्ञा के वचनों को अपने लिए ले लो। अपनी प्रतिज्ञा के वचनों को अपने लिए बोल दो और बोलना शुरू करो। रीनामा से केरे रेबे, यीशु मसीह के नाम में बोलना शुरू करो। वो यहाँ पर बोलता है, ऐसी आपको अगर प्रतिज्ञाएं मिली हैं तो वो यहाँ पर क्या बोलता है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यीशु के नाम में बोलना शुरू करो। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। अपने प्रतिज्ञा पत्र को अपने हाथ में रखकर, लिखा हुआ विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया। यहोवा उत्तम पदार्थ देगा, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है। बोलता तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। इस 2021 में वो सिखाएगा आपको। बोलता मैं तेरी सीमाओं को, तेरी
चर्च की सीमाओं को, तेरे मिशन की सीमाओं को बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर हमारी सीमा को बढ़ाने जा रहा है। कोई भी दुष्ट उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। बोलता मैं अनुग्रह करने वाली और सिखाने वाली आत्मा तुझ पर ले लूंगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। अगर आपको मृत्यु का भय है तो बोलता मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। क्यों डर रहे हो? आपकी आयु को कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर पिता के हाथ में अपने आप को दे दें। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आपकी आयु आप पूरी जियोगे। हालेलुया। क्या बोलता है? जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा। मसीह का आत्मा जब ठहरा रहेगा 2021 भी हम क्रॉस करेंगे। 2021 में भी हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस 2021 में जिस प्रकार 2020 में आपने जनवरी से लेके दिसंबर तक को पार किया है, उसी प्रकार इस जनवरी 2021 से लेकर आप 2021 दिसंबर तक आप पार करेंगे। कोई भी शत्रु आपकी घेराबंदी नहीं कर सकता। कोई भी मौत आपको रोक नहीं सकती। आप मौत के पार जाओगे। कोई भी गड्ढे में आप नहीं गिरोगे। किसी भी प्रकार का ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा। कोई भी दर्द आपको नहीं तड़पाएगा। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में जितने भी अभिशाप, जितने भी श्राप आपके जीवन में यीशु के नाम में टूट जाएंगे। किसी भी प्रकार का स्ट्रोक आपके शरीर में नहीं होएगा। किसी प्रकार का हार्ट अटैक, किसी प्रकार की किडनी लंग्स की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। प्रभु उससे आपको चंगाई दे। कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी बातों में आप विफल नहीं होगे। आप हमेशा सफल होगे। यीशु मसीह के नाम में आप जेल नहीं जाओगे। आप यीशु मसीह के नाम में कोई प्लेग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई भी महामारी हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की लड़ाई से होकर हमें नहीं जाना पड़ेगा। अगर शत्रु हमारे सामने एक मार्ग से आएगा, उसको 7 मार्गों से हमारे सामने से होकर जाना ही होगा। यीशु के नाम में कोई भी जहर हमारे को नहीं दे सकता। यीशु के नाम में कोई भी जहर का प्रभाव हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की हार को, हर प्रकार के सेटबैक को नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूं। हम तड़पेंगे नहीं, परंतु हम आशीषित रहेंगे। हम विपत्ति में नहीं पड़े रहेंगे, परंतु हम विपत्ति के ऊपर से निकल जाएंगे। कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। कोई लोग हमारा मजाक नहीं बनाएंगे। कोई भी बीमारी हमें इस 2021 में नहीं रोक सकती। हम यीशु के मार खाने से चंगे हैं। यीशु के नाम में मैं ऐसा बोलूं, डिक्री एंड डिक्लेयर करें अपने ऊपर। इस 2021 में प्रभु बोल रहा है कोई भी कमजोरी आपके शरीर में नहीं रहेगी। आप बलवान होंगे। निर्धन कहे मैं हूं धनवान, निर्बल कहे मैं हूं बलवान। यीशु मसीह में आप बलवान हैं। कोई भी कमजोरी आपके शरीर में नहीं रहेगी। किसी से आप उधार लेंगे नहीं, परंतु आप देने वाले बनेंगे। आप हर परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हर प्रकार की चुनौती का आप सामना करने की सामर्थ्य आपको मसीह में प्रभु आपको देगा। मैं ऐसा बोलूं, हर प्रकार के कोरोना वायरस आपके शरीर में आएगा जरूर, हो सकता, परंतु आपके शरीर को वो नष्ट नहीं कर सकता है। आपको किसी वैक्सीन को लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ने आपको पहले ही चंगा कर दिया। उसका बेशकीमती नाम यहाँ पे मौजूद है, उसका लहू मौजूद है। उसने मुझको चंगा कर दिया है। और कोई भी दुख आपको डुबा कर नहीं रख सकता। आप दुख के पार जाओगे, आप समस्याओं के पार जाओगे, आप चुनौतियों के पार जाओगे। आप तबाही को नहीं देखोगे। कोई भी तबाही आपके जीवन में नहीं होगी। किसी भी प्रकार का बांझपन हो सकता 2020 में आप बांझते, परंतु 2020 तक बांझते, परंतु 2021 में आप फलवंत दाखलता बन जाओगे। आप फलवंत हो गए। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, एक संतान आएगी, बिजनेस फ्लरिश होएगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। यीशु के नाम में मैं एक और बात को बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति आपको आपके ऊपर में आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। आपको
दबा के नहीं रख सकता। मैं हर उस दुष्ट युक्तियों को खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर प्रकार की हेरा फेरी से आप पार जाएंगे। आपसे कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। हर प्रकार का अभाव आपके जीवन से मैं नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर प्रकार के मोह, हर प्रकार की अभिलाषा जो शैतान की ओर से है, जो आपको मसीह से दूर कर रही है, यीशु मसीह के नाम में मैं उसे नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूँ। जिस प्रकार 2020 चला गया, उसी प्रकार ये दुष्ट शक्तियां चली जाएंगी। और आज 3 तारीख को 2021 में हम इन आशीषों को अपने ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। ये नए वर्ष में मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु आप हम सभी से प्रेम करते हैं। हम आपकी सराहना करते, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हाँ, हम अभी तक अकेले हैं, परंतु आप बहुत जल्दी हमारा जीवन साथी देने जा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अभी छोटी सी जगह पर आराधना कर रहे थे। इस 2021 में प्रभु जी आप हमें एक बड़ी जगह देने जा रहे हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ अय्यूब 8 के 7 के अनुसार बोलता है, अय्यूब जिस प्रकार से बोलता है, मैं पास्टर रक्षित जोसेफ इस बात की घोषणा करता हूँ, चाहे अभी हमारा भाग अभी छोटा ही हो, अंत में हमारी बहुत बढ़ती होगी। ओ चाहे अभी हमारी शुरुआत छोटी सी है, परंतु हमारा अंत बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ी जगह में हम जाएंगे। हम हो सकता अभी अकेले खुश हो रहे हैं, परंतु अब हमारे साथ हजारों लाखों लोग खुश होंगे। हम खुशी में आनंद के साथ आशीषित रहने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। हम छोटे नहीं रहेंगे। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप चुना हुआ वंश हैं। निराश नहीं हो। इस वचन को बार बार सुने। ये वचन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। आप यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर हैं। आप यीशु मसीह में चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक है। जब भी आप उठते हो, जब भी बैठते हो, घोषणा शुरू कर दें, प्रभु मैं आपके साथ हूँ। प्रभु आप मेरे साथ हैं। प्रभु मैं आप में जीवन से भी बढ़कर, प्रभु मैं आपकी महिमा कर रहा हूँ। प्रभु मैं छुड़ाया गया हूँ। मैं अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया गया हूँ, ताकि मैं उसके गुण को प्रकट करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस 2021 में मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। इस 2021 में मैं सारी आशीषों को उपभोग करूंगा। इस 2021 में प्रभु अद्भुत रीति से आपको अद्भुत बातें देने जा रहा है। रिसीव किए हैं आपने, निश्चय आपके साथ घटित होंगी। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब प्रिय लोगों को, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर, यूट्यूब में जितने भी लोग विजिट करते हैं, हर एक को प्रभु, इनके घर घरानों को, परिवारों को, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में पाए जाने वाले हर एक लोगों के लिए, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे साथ काम करने वाले सहपाठियों के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते। हमारे देश के प्रभु जवानों के लिए हम प्रार्थना करते जो सरहद में प्रभु जी नौकरियां कर रहे हैं। ओ प्रभु हम एयरफोर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पुलिस के लिए प्रार्थना करते, हम डॉक्टर नर्सेस के लिए प्रार्थना करते, फायर ब्रिगेड के लिए हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, चाहे जो नौकरियां छोटी हों या बड़ी, प्रभु हर एक कलेक्टर, कमिश्नर और हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रभु जी हमारे देश के हर एक नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु जी उन्हें अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश
प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भरिए, सबको आप नियंत्रित कर लीजिए। ये 2021 उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत रीति से आपके प्रकाशन में चलने का वर्ष हो जाए प्रभु जी। हम हर एक प्रकार की नकारात्मक बातों को हमारे भारत देश से, हमारे मध्य प्रदेश से और हमारे जबलपुर शहर से और हमारे बीच से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने कहा है जिस देश में रहते उसके कल्याण के लिए प्रार्थना किया करो। यीशु के नाम में प्रभु जी हम अपने प्रधानमंत्री के लिए, हम अपने राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, उप प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट के लोगों के लिए, सचिवों के लिए प्रभु जी, हर एक मुख्यमंत्री के लिए प्रभु जी, हर एक पार्षद और हर प्रकार के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते, हर एक सांसद के लिए हम प्रार्थना करते, आपकी अगुवाई में वे चलने पाए प्रभु जी। प्रभु आप सबके बनाने वाले हैं, आप सबके मालिक हैं प्रभु जी, सबको आप नियंत्रित कर ले प्रभु जी। किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति इनके ऊपर राज्य करने ना पाए, किसी भी प्रकार का विरोध प्रभु जी, किसी प्रकार की गलत बातें प्रभु जी हमारे देश के ऊपर राज्य करने ना पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने हमें सुंदर देश में रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते, आपने हमें इतने अच्छे देश में रखा। हम अपने हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते 2021 प्रभु जी मेरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे इंडिया के लिए आशीषमय हो प्रभु जी। आपकी आशीष की हम घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करते। हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोग तेरी सच्चाई को जानकर मन फिरा कर तेरे पास आने पाए प्रभु जी। इस पूरे देश में हम यीशु नाम की घोषणा करते, रीखा बासे के रे रे बे, यीशु नाम में प्रभु जी ये देश बचाया जाएगा। एक ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह है यीशु नाम। यीशु नाम की जरूरत मेरे भारत को है प्रभु जी। हम हर एक के ऊपर यीशु नाम की घोषणा करते हैं। यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में छंगाई है, यीशु नाम में सुरक्षा है, यीशु के नाम में समृद्धि है, यीशु के नाम में आशीषें हैं। मैं इस बात की घोषणा करता, अब तक संभाला है आगे भी संभालना। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को एवरीवेयर जहां भी प्रभु हमारी कलीसिया के लोग हैं, हर एक के ऊपर हम आपकी आशीष को बोलते, छुटकारे को, चंगाई को, विजय को बोलते। अब तक संभाला, 2020 में संभाला था, 2021 के इस प्रथम रविवार में यहाँ तक अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। एक बड़ी जगह आपने दे दी है, इसके लिए धन्यवाद। ओ अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमें जैसे जय और उन्नति से उन्नति में आप लेके जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम इस समय प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा प्रभु। हम आपकी आशीषों को ओ प्रभु जी ओ हम पजस्ट करने पाएंगे। हम उन आशीषों को इसी वर्ष ले लेंगे प्रभु जी। इन्हीं आने वाले दिनों में प्रभु जी वे आशीष हमारी हो जाएंगी, इसके लिए हम धन्यवाद देते। सब कुछ तूने हमारे लिए किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। आपने किया है, हम आपका धन्यवाद करते। राजा आपका धन्यवाद करते प्रभु। कलीसिया के एक परिवार, घर और घराने को प्रभु जी, जितने लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़कर आराधना कर रहे थे इस 2020 में प्रभु जी, इस 2020 में 21 में भी उनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। हर एक को तू भला चंगा रखना, सुरक्षित रखना इस बीमारी से, इस महामारी से और इसके बाद आने वाली महामारी, भूकंप, नाना प्रकार के प्रभु जी बीमारियों का प्रभाव, नाना प्रकार की बातें जो एटमॉस्फेयर में होंगी, उन सब से हर एक को बचा के रखना। आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा चरण स्थान और गढ़ है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और मेरे पास ना आएंगे। मैं जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए और कलीसिया के लिए बोलता हूँ, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो हमारे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, ये कलीसिया में जिसने ये अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक फिलिपियों 1:6 के अनुसार पूरा करेगा। प्रभु मेरा परमेश्वर भी फिलिपियों
4:19 के अनुसार मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया की हर एक आवश्यकताओं को, परिवार के लोगों की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। ऑनलाइन में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष है। प्रभु आपके साथ रहे। जिनका उद्धार नहीं हुआ प्रभु इसी वर्ष जल्द से जल्द आप इनका उद्धार करें। जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं, यीशु के नाम में इसी समय इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर प्रभु। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे।